तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियू फेंग अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है और ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद वापस आते उसके पास एक नया स्किल आता है जिससे वो बाकी सभी बीस्ट के इंटीग्रेशन स्टेज को कंप्लीट करने के लिए उनको जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेता है। इसी के साथ ही डांडे उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या तुम यहाँ पर अब 6 लेवल पर पहुंच चुके हो। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैं और मेरी वेल अब यहाँ पर सेंसरी कनेक्शन से आजाद हो चुकी है। मेरी वेल इस वक्त इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर पहुंच चुकी है। तो गावलिंग उसे कहते हैं कि अभी सिर्फ आधे दिन हुआ और तुमने यहाँ पर अपने बीस्ट को ब्रेक थ्रू करवा लिया, जो तो बहुत अमेजिंग बात है। जबकि इसी के साथ ही ज़ेंगी उसे कहता है मैं तो यहाँ पर इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि मेरा बीस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर ले। यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरा लमार कौन सी शेप ले लेगा और कैसा बन जाएगा। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि तुम में से किसी को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 ब्रेक थ्रू किया है, इंटीग्रेशन स्टेज का और साथ इंटीग्रेशन स्टेज के मिडिल लेवल का, और मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा कि तुम सभी लोग यहाँ पर कब इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लेकिन पहले तुम ये बताओ क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर अपने बीस्ट के सब टाइप को डिसाइड कर लिया है। तो गावलिंग कहता है कि तुमने कहा था कि मेरे बीस्ट के लिए विंड टाइप ठीक रहेगी, तो मैंने इसके लिए विंड टाइप को ही डिसाइड किया है। जबकि सिस्टर जुई कहती है कि मैंने भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसाइड किया है। मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेकलेस है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मिनरल टाइप को चूज करती हूँ क्योंकि मिनरल टाइप के साथ इसको यहाँ पर बॉडी के ऊपर आर्मर मिल जाएगा। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक चूज किया है, इसे यहाँ पर मिनरल टाइप की सेकंड सब टाइप देनी चाहिए जिससे इसे आर्मर मिलेगा। और इसी के साथ ही वो ज़ेंगी से पूछता है तुम बताओ। तो ज़ेंगी कहता है कि मैंने भी यहाँ पर कुछ चूज किया है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी चीज को चाट कर उसको यहाँ पर थॉर्नी बना सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके बॉडी पार्ट्स को लंबा करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसके बॉडी पार्ट स्पेशली इसकी जीभ को लंबा कर देता हूँ तो ये दूर से भी अपने अपोनेंट को अपनी जुबान से चाट सकता है और उसके ऊपर कांटों को एक्टिवेट कर सकता है। तो लियू फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बात को गलत समझ लिया है। हम लोग यहाँ पर किसी ऐसी सब टाइप को यूज नहीं कर सकते, ना ही तुम यहाँ पर इसके किसी स्पेशल बॉडी पार्ट को लंबा या छोटा कर सकते हो। थैंक यू से कहता है तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी डॉगी की तरफ देखो, डॉगी चार्ज जो है इसके पास सेकंड सब टाइप का वो पॉइजन है। हालांकि ये एक डॉग है, डॉग का पॉइजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर पिस को यूज करता है यानी अपनी सुसु को यूज करता है तो उसके अंदर पॉइजन का अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से इसकी सेकंड टाइप जो है वो पॉइजन है। तो तुम भी यहाँ पर इसी तरह का कुछ सोच सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पर इसके स्लाइम में पॉइजन ला सकते हो या फिर इसके स्पाइस के अंदर पॉइजन यूज कर सकते हो। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में सोच नहीं रहा, पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत कूल लगेगा। तो सिस्टर जुई से कहती है कि मुझे लगता है कि ये कूल है, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसी के साथ ही वो कहता है हाँ ठीक है, फिर ये डिसाइड हुआ, मैं भी यहाँ पर अपने लमार के लिए सेकंड सब टाइप जो पॉइजन रखने वाला हूँ। फिर लियू फेंग जो होता है वो डांडे से पूछता है कि तुम यहाँ पर इसकी सेकंड सब टाइप क्या रखोगे। तो वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी चूज नहीं करने वाला। लियू फेंग कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि मेरा बीस्ट जो है मैं इसे यहाँ पर इसी तरह रियल में पालना चाहता हूँ। तुमने कहा कि जब हम लोग यहाँ पर इनके लिए सेकंड सब टाइप को चूज करेंगे तो इनके इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद इनकी स्पीशीज चेंज हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कैट यहाँ पर चेंज हो जाए, मैं अपनी शैडो कैट को सेम ही रखना चाहता हूँ और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, तुम यहाँ पर इसको इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बीस्ट की स्पीशीज को चेंज करने की बजाय उसको अगर इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। तो डांडे से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम मेरे जूनियर ब्रदर हो। तो लियू फेंग कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जिनमें से विंड स्पिरिट आइटम्स तो नहीं है लेकिन काफी सारे हैं जिनमें मिनरल टाइप के काफी ज्यादा हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मिनरल टाइप के आइटम्स को यूज करेंगे और साथ ही यहाँ पर पांडा चान को इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाएंगे और विंड टाइप के एट्रीब्यूट्स को मैं बाद में ढूंढ कर लाऊंगा। तो गावलिंग उसे कहती है कि जूनियर ब्रदर मैं यहाँ पर तुम लोगों के मोरल को डाउन तो नहीं करना चाहती, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि मैं सेक्टर मास्टर हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ेगी। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि पांडा चान को इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाना है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए एक स्पेशल किस्म के इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास वो स्पेशल किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लकी है कि हम लोग यहाँ पर इसके लिए सही गैस कर पाएंगे? तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि मेरे पास एक और चीज है और इसी के साथ ही वो कपड़ा निकालता है, एक पट्टी निकालता है, अपने माथे में बांधता है और कहता है असल में मेरे पास यहाँ पर एक और स्पेशल स्किल है जिसको यहाँ पर शामन स्किल कहते हैं, जिससे मैं यहाँ पर किसी की पाम को देखकर बता सकता हूँ कि उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स को चूज किया जाए और कौन से इंग्रेडिएंट्स ठीक रहेंगे। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। ज़ेंगी कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि पांडा चान चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ। लियू फेंग अपने पास से मिनरल आइटम्स को निकालता और कहता है कि ये अर्थ टाइप के आइटम्स है, जल्दी से इसको सारे खिला दो। इसी के साथ ही उसे देता है तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा गंदे दिखाई देते हैं और उनका टेस्ट भी काफी ज्यादा अजीब होता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको ये आइटम्स खाने होंगे। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है यानी पांडा चान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर गैस करने वाला हूँ। उसको गैस करने के बाद वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि इसको यहाँ पर कौन सा इंग्रेडिएंट की जरूरत है।
इसे यहाँ पर सिम स्ट्रेस की जरूरत है। सब बिटर बैरी ऑफ सिम स्ट्रेस चाहिए, अगर हम इसे वो देते हैं तो इसके साथ ही अपनी इंटीग्रेशन स्टेज को कंप्लीट कर लेगा। बस सुनने के बाद ज़ेंगी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर इसको पहली ट्राई में जान लिया। कावलिंग कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पर इसका पाम्स की रीडिंग के साथ कोई ताल्लुक है, जबकि डांडा ही कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी यहाँ पर सही तरह से नहीं बता सकता कि बीस्ट के इवॉल्व करने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है? अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 10 बिटर बेरीज ऑफ सिम स्ट्रेस हैं, हम लोग यहाँ पर पांडा चान को वो खिला सकते हैं। तो इसी के साथ ही वो पांडा चान को देता है, लेकिन पांडा चान उनको ठीक तरह से खा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं, इसी वजह से वो उसे खा नहीं पा रहा था। तो लियू फेंग जुई से कहता है कि सिस्टर जुई तुम्हें यहाँ पर इसको एनर्जी की शेप में इसकी बॉडी के अंदर भेजना होगा। तो सिस्टर जुई कहती है हाँ फिर ठीक है, चलो फिर तुम्हारा तरीका आजमा कर देख लेते हैं कि तुमने यहाँ पर सही गैस किया है या नहीं। और इसी के साथ ही वो एनर्जी की फॉर्म में पांडा चान की बॉडी के अंदर उसको डाल देती है, उस बिटर ग्राउंड बेरी को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है। जैसे ही वहां पर पांडा चान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, बाकी के सभी लोग वहां पर देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त रोशनी चमकती है, रोशनी चमकने के बाद दिखाते हैं कि पांडा चान की शेप चेंज हो चुकी होती है, उसका साइज बड़ा हो चुका होता है और उसकी बॉडी के ऊपर मिनरल्स की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर भी आ चुका होता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिस्टर जुई कहती है ये क्या ये अभी भी मेरा पांडा चान है? क्या ये अभी भी पांडा चान है लेकिन इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया? तो पांडा चान इसी के साथ ही आगे बढ़ता है, सिस्टर जुई के पास चला जाता है, जबकि सिस्टर जुई जो होती है जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और कहती है कि तो मेरा पांडा चान ही है, अब यहाँ पर फाइटिंग में ये जख्मी भी नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल आर्मर भी है। लियू फेंग कहता है कि अब जबकि तुम्हारा पांडा चान यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है तो तुम दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक सेंसरी कनेक्शन होने वाला है। अगर पांडा चान को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हें भी नुकसान पहुंचेगा, अब तुम्हें यहाँ पर इसको खुद मैनेज करना होगा। तो सिस्टर जुई से कहते हैं कि अब इसकी स्पीशीज क्या हो गई है। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि इसकी स्पीशीज के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पर नई स्पीशीज जो होती है उसको खुद ही नाम देना पड़ता है, तुम्हें इसे खुद ही अपना नाम देना पड़ेगा इसकी स्पीशीज क्या है। तो इसी के साथ ही ज़ेंगी को दिखाते हैं कि ज़ेंगी अपने लामार से कहता है कि मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी लामार को देखना है कि इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंचने के बाद तुम इवॉल्व होने के बाद क्या बन जाओगे। लियू फेंग जो होता है लामार का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर जरा देखने दो। तो थोड़ी देर खुद ही वो सोचने का नाटक करता है, फिर साथ ही कहता है कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि इसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसी के साथ उसे एक झटका लगता है, उसका सर दुखना शुरू हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो रेड डेविल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। भी भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि ब्रदर क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने यहाँ पर अपने पर कुछ ज्यादा जोर डाल दिया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है सामने की तरफ देखता है, उसके सामने गावलिंग और सिस्टर जुई होते हैं, तो वो उन दोनों को देखकर एक्टिवेट हो जाता है। तो लियू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैं इन दोनों के साथ ये नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि मुझे अभी सूसू करने के लिए जाना होगा इसलिए मैं जा रहा हूँ। जल्दी से भागता वहां पर से चला जाता है, जबकि ज़ेंगी कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया। लगता है कि यहाँ पर शामान की टेक्निक को यूज करने की वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ा जोर पड़ा है जिसकी वजह से वो सूसू करने के लिए यहाँ पे डंप करने के लिए चला गया है। लियू फेंग जो होता है उनके पास से काफी दूर निकल आता है, वहां पर आने के बाद वो कहता है कि ये कमीना रेड डेविल फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। और रेड डेविल उसे कहता है कि लगता है कि तुम इस बार में भूल गए हो कि मुझे खाना भी देना है, लगता है कि तुम भूल गए थे कि लास्ट टाइम मुझे खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। अपन हम लोग अपनी एपिसोड 76 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लियू फेंग अब यहाँ पर क्या करेगा क्योंकि ये तो बार बार यहाँ पर इसे आकर तंग कर रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।